ओके। नाउ अब हम कंसल्टेंट लेवल पर चलते हैं। लाइक परचेज क्वेश्चंस को सिस्टम में जनरेट करने के लिए परचेज क्वेश्चन को हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, पी आर परचेज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, रिक्वेजिशन का टाइप। एक यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस एडप्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ भी हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सबको एक साइड रख देते हैं। अगर हम अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रहना, सोना, खाना, पीना, ऑफिस जाना, उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ न कुछ मटेरियल और सर्विसेज की नीड होती है। उस मटेरियल सर्विसेज को हम पहले डिटरमाइन करते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए क्या क्या मटेरियल की हमें नीड पड़ेगी। दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। उसके बाद हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई ये काम कराना तो ये चीज़ हमें चाहिए अपने फैमिली पर्सन से, राइट। उसके बाद क्या होता है, बोलते ठीक है भाई तुम एक लिस्ट बना दो। क्या बना लो? दैट मीन्स परचेज रिक्विजिशंस। परचेज करने के लिए रिक्वायरमेंट सिस्टम में क्रिएट कर दिया, एक लिस्ट बना लिया। उस लिस्ट को क्या होता है, वो वेरीफाई करते हैं। दैट मीन्स ये मटेरियल हमें चाहिए या नहीं चाहिए, या किसी और टाइप से, किसी और एक्टिविटी से वो काम हो सकता है। ओके, व्हाट इज दैट? दैट मीन्स परचेज रिक्वेजिशन अप्रूवल। आफ्टर दैट क्या होता है, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी, हमने जो रेज की थी परचेज, उन्होंने बोला वो ठीक है भाई मंगा लो मार्केट से। तो क्या हम मार्केट से किसी से भी ले आएंगे, या तो हमारा कोई रेगुलर वेंडर होगा, रेगुलर शॉप होगी जिससे हम ओकेजनली मटेरियल लाते हैं। अगर हमारा कोई नया मटेरियल है तो हम क्या करते हैं, मार्केट में वेंडर सर्च करते हैं तो भाई इस टाइप की एक्टिविटीज को कौन से वेंडर हैं जो फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट को सेटअप करते हैं, राइट। जब हमारे पास वो मटेरियल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, परचेज करने की रिक्वायरमेंट सिस्टम में रेज कोटेशन दे देते हैं उसे। वेंडर से हमने क्या बोला, RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कि भाई ये मटेरियल है, इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए। उन्होंने क्या किया कि भाई इस मटेरियल को परचेज करने के लिए आपके पास ये सेटअप, ओके। जो भी हमें वेंडर जिससे मटेरियल की कोटेशन लिया था, क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज, डिलीवरी वाइज, क्वालिटी वाइज, पेमेंट टर्म्स वाइज, जो भी बेस्ट लगता है उसको हम ऑर्डर देते हैं, भाई लाओ मटेरियल दे दो, राइट। अब मटेरियल दिया है उसको पेमेंट भी करना, राइट। और डिपेंड करता है अगर हम एडवांस पे कर रहे हैं, लाइक क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो उधारी मांग लेंगे। मटेरियल कहाँ पहुंचा, हमने घर पहुंच गया, दैट इज स्टोरेज, डिलीवरी एड्रेस जहां मटेरियल पहुंचना है। उसके बाद क्या किया, डिलीवरी एड्रेस से मटेरियल को परचेज किया गया, जो उसके बाद में डिलीवर रिसीव कर लिया गया, और उसको कहाँ रखा गया मटेरियल को, जो भी लोकेशंस है, स्टोर लोकेशन वी कैन से, भाई किचन का आइटम किचन में, स्टोर रूम का स्टोर रूम में, स्टडी का स्टडी रूम में। क्यों? तो उस मटेरियल का लोकेशन है, ओके। बाकी फिर रूटीन एक्टिविटी चलती रहती है, वो कंजप्शन होगा फिर हम मंगाएंगे, कंजप्शन होगा फिर मंगाएंगे। यही तो कंपनियों में चलता है भाई। कंपनियों को भी तो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको टाटा के व्हीकल की जो भी पार्ट्स हैं वो चाहिए स्टॉक में, नहीं है तो परचेज करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। तो मल्टीपल सेटअप करना पड़ेगा। तो वही सेम सिस्टम हमें परफॉर्म किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम की एक्टिविटीज को, एक्शंस को परफॉर्म, राइट। तो उसी प्रोसेस को, उस टाइप के प्रोसेस को, जो कंपनियों प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं P2P साइकिल। तो परचेज क्वेश्चंस, व्हाट इज दैट? इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? कंटेन द लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, वो भी हमने डिस्कस किया था, रेज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
It is required approved from the purchase organization or departmental head. Purchase can be created for the following procurement type. यानी मल्टीपल क्या है, प्रोक्योरमेंट के टाइप हैं, उसके बिहाफ से हम परचेज को क्रिएट कर सकते हैं. स्टैंडर्ड मीन्स getting a finished material from vendor. Subcontracting, providing a raw material to the vendor and getting a finished material. Consignment, procuring material that is kept in organization premises and paying to the vendor for that once consuming and direct sale to the customer. इन कंसाइनमेंट वेंडर से कंसाइनमेंट के तौर पर मेटेरियल लिया हुआ है, फिजिकली रखा हुआ है, हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, कब तक नहीं कर रहे हैं, जब तक वो मटेरियल डायरेक्टली किसी कस्टमर को सेल नहीं हो जाता है या फिर हम खुद कंपनी यूज नहीं करते. स्टॉक ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन. ओके. एक्सटर्नल सर्विसेज, एक्सटर्नल सर्विसेज दैट मीन्स हमने कुछ सर्विसेज किसी पर्टिकुलर वेंडर से लिया. ओके, दैट इज अ मल्टीपल टाइप ऑफ दैट कैन बी डन इट. एक हमने वर्ड यूज किया था नंबर रेंज. क्या हुआ था? वही सेम सेटअप हमारे पास यहाँ है. Define the number range for the purchase requisition. यानी हम जब कभी भी, अगर हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, एज ए कंसल्टेंट ट्रीट कर रहे हैं एक्टिविटीज को, जब कभी भी हमारा कोई भी सिस्टम में परचेज रिक्विजिशन जनरेट होगा, यानी परचेज करने के लिए रिक्वायरमेंट रेज करेंगे, तो क्या होगा? वो एक कोड होगा. क्या होगा? तो क्या कहलाता है वो? परचेज रिक्विजिशन नंबर. लेकिन सिस्टम में कहां से आएगा वो? ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाएगा. ओके, वही सेम फंडामेंटल है. When we create the purchase requisitions, every requisition is recognized by a number. That number will be unique and known as a purchase requisitions. We can define a number range in two different way. Internal means automatically or manually. अब सिस्टम में चलते हैं. अब इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, तो ऐसे भी सिस्टम के अंदर OLME क्या है? कोड, जिसके थ्रू डायरेक्टली हम परचेजिंग परफॉर्म कर सकते हैं. अगर हमें OLME नहीं याद रहता है तो हम SPRO से भी परफॉर्म कर सकते हैं. SPRO, SAP रेफरेंस IMG, देन मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग. परचेजिंग टाइप आ गए उसी में जो हमने OLME से परफॉर्म किया था, दैट इज परचेज रिक्विजिशंस. राइट. अब सिस्टम कह रहा है डिफाइन दी नंबर रेंज, यानी जब कभी भी हमारे पास परचेज रिक्विजिशन सिस्टम में सेव करेंगे, उसका एक नंबर कोड जनरेट होगा, तो यहां से डिफाइन होगा, कंट्रोल होगा. Purchase requisitions number that can be the 10 digit maximum. 10 डिजिट का कोई भी कोड हो सकता है, जैसे हम परफॉर्म करते हैं सिस्टम में, लाइक दैट. ओके. डिफाइन दी इंटरवल्स, फ्री इंटरवल. सिस्टम इज सेइंग नो फ्री इंटरवल फाइंड. कोई भी फ्री इंटरवल नहीं है.
क्योंकि सिस्टम ने कहा है कि फ्री इंटरवल को सेटअप करने के लिए या नंबर रेंज को सिस्टम में सेटअप करने के लिए क्या है, 10 डिजिट कोड है। क्या है? लेकिन अगर किसी ने 1 से लेकर के 10 टाइम 9 डाल दिया वो सिस्टम में, तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? पूरा ही सीरीज ब्लॉक क्या हुआ? पूरी सीरीज ब्लॉक हो गई भाई 1 से 10 टाइम 9 लेने पे। तो यही इसी वजह से इसमें यहाँ प्रॉब्लम राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है नंबर रेंज का? अगर आप देखेंगे भी हमने सिस्टम में टाइप डिफाइन किया था, क्या किया था? उस टाइप का बेनिफिट क्या है? उस टाइप का बेनिफिट क्या है? यानी जो भी हमारा परचेज ओकेशन है क्या है, उसके लिए हमने एक सीरीज डिफाइन कर दी। क्या कर दिया है? एक सीरीज नंबर डिफाइन कर दिया है, जिसमें उस पर्टिकुलर नंबर से सिस्टम क्या करेगा? कोड जनरेट कर लेगा, राइट। अभी हमने बोला सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसाइनमेंट, स्टॉक ट्रांसफर, सर्विसेज, स्टैंडर्ड। हो सकता है वी कैन हैव द मल्टीपल टाइप ऑफ द परसिक्यूशन डॉक्यूमेंट टाइप, उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप परफॉर्म करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप के साथ नंबर रेंज भी अलग अलग होगा। हो सकता है कोई 44 से स्टार्ट है, कोई 43 से स्टार्ट है, कोई 11 से स्टार्ट है। दैट मीन्स एक सेटअप बन गया, यानी जो उस टाइप का जो भी रिक्वेशन हम सिस्टम में जनरेट करेंगे या क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? 11 से स्टार्ट होगा। सिस्टम में जाते हैं, फ्री इंटरवल देखते हैं, तो हमारे पास क्या है? मल्टीपल फ्री इंटरवल्स हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ बोलिए। राइट, ये हमारे पास क्या है? राइट, फ्री इंटरवल दिए हमने। अगर मैं ये नंबर सेटअप करता हूं, दैट मीन्स जो भी मेरा पीआर का नंबर रहेगा वो जनरेट होगा, राइट। इसको सिलेक्ट किया और कंटिन्यू कर लिया। क्या हुआ? हमारे पास नंबर आया 39। क्या आया? और उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। इंटरनल एक्शन यहां से कर सकते हैं हम लोग। ये तो हुआ परचेज क्वेश्चन के लिए नंबर रेंज। नेक्स्ट आता है स्क्रीन लेआउट। और परचेज क्वेश्चंस में भी लास्ट टाइम अगर आप क्लासेस देखी होगी तो हमने कहीं मटेरियल कोड फिल किया था, नेम दिया था, क्वांटिटी दिया था, प्लांट दिया था, परचेज ग्रुप दिया था, मल्टीपल फील्ड थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसको टाइप ऑफ अकॉर्डिंग बिजनेस नीड, कोई मैंडेटरी हो, कोई ऑप्शनल हो, कोई डिस्प्ले हो, तो कहां से होगा? फील्ड सेटअप से। तो क्या है हमारे पास? वी आर हैविंग द सेटअप इज देयर, डिफाइन अ स्क्रीन लेआउट एट अ डॉक्यूमेंट लेवल। By default, we are having a standard that is in BB standard है। हम इनको सेलेक्ट करके ही एक कॉपी करके अपने लिए क्रिएट कर लिया। तो क्या कंपनी कोड क्या था हमारा? ESCC था, TXX। चलिए कोई भी हमने क्रिएट कर लिया TXX, राइट। तो ये हमने आ गया फील्ड सिलेक्शन किया। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमें कंपनी कोड ही चाहिए। मैं थोड़ा सा सिंक में रहे चीजें इसलिए परफॉर्म किया करना चाह रहा हूँ।
इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद जो वेरिएंट हमने फील्ड का जो सेटअप बनाया हुआ है उसके अंदर मल्टीपल फील्ड सिलेक्शन ग्रुप मिले। दीज आर द फील्ड्स। प्लांट भी है, आइटम कैटेगरी भी है, स्टोर लोकेशन भी है, अकाउंट असाइनमेंट भी, इंडिकेटर्स भी हैं जिनको रिक्वायर्ड ऑप्शनल डिस्प्ले मोड में परफॉर्म कर सकते, सेटअप परफॉर्म कर सकते। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, रिकॉर्ड एंट्री, ऑप्शनल एंट्री और मल्टीपल ग्रुप्स हैं जो हम यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इसको हम बैक जाएंगे और सेव कर देंगे। जो भी हमें कंट्रोल को लगाना होगा, कंट्रोल का ऑप्शन देख लिया, सेव कर दिया। अब हमारे पास आता है डिफाइन दी डॉक्यूमेंट टाइप फॉर परचेज रिक्वेजिशंस। ME51N इज फॉर दी परसिक्यूशंस। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप है। जिस भी डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर जनरेट होगा सिस्टम में सेव करने पे, और जो फील्ड्स हैं वो कंट्रोल होंगे। तो सिस्टम कहता है कि अपने अकॉर्डिंग आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है क्या, ऑफ कोर्स, और हम जाके सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप फॉर, क्लिक ऑन इट। यहां भी हमारे पास NBB इज ए स्टैंडर्ड, NB इज अ स्टैंडर्ड परसिक्यूशन डॉक्यूमेंट। अगर इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या है, ये कोई भी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट न्यूमेरिकल अल्फान्यूमेरिकल कोड हो सकता है, टाइप हो सकता है, ये उसका नाम होगा भाई किस टाइप का है। अगर हम कहते हैं कंसाइनमेंट PR, तो कंसाइनमेंट टाइप का परचेज डॉक्यूमेंट टाइप है, इक्विजिशन डॉक्यूमेंट टाइप है। लाइक इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग इक्विजिशन टाइप है। दैट इज आइटम इंटरवल, यानी जो हम परचेज क्वेश्चंस फिल कर रहे हैं, वन परचेज क्वेश्चन कैन हैव द मल्टीपल लाइन आइटम। तो उन मल्टीपल लाइन आइटम सीरीज में चलना है, 1 2 3 4 में रहना है, या फिर 10 20 30 40 50 इस तरीके से रहना है। अभी क्या है, इंटरवल क्या दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है। यानी फर्स्ट 10 होगा, सेकंड 20 होगा, थर्ड 30 होगा, फोर्थ 40 होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर हमें 1 का गैप देंगे तो 1 2 3 सीरीज में परफॉर्म करेगा। स्टैंडर्ड इज 10। क्लियर? नेक्स्ट आइटम इज नंबर रेंज इंटरवल्स, जो भी हमने क्रिएट किया था। क्या था हमारा, 39 था, क्या था, राइट। एक्सटर्नल हमारा कुछ है ही नहीं। फील्ड सिलेक्शन NVB इज स्टैंडर्ड, बाकी हमने अपने लिए कोई क्रिएट किया, राइट। हमने किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, अपने लिए एक नया डॉक्यूमेंट टाइप सिस्टम में क्रिएट कर लिया। हो गया। नाउ वी कैन गो एंड क्लिक ऑन सेव। लेकिन जो भी हमने कॉपी करके सेव किया हुआ है उसमें कुछ चेंज नहीं किया, अपना डेटा भी फिल नहीं किया, कस्टमाइजेशन। तो ये तो कोड हो गया, ये उसका नेम हो गया, ये आइटम इंटरवल हमने 10 का ही रखा, सेवरीज नंबर रेंज, व्हाट इज दैट। ये हमारे पास क्या था, राइट। तो यानी अब ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरे अकॉर्डिंग सेटअप कर दिया। अगर मैं अब देखूं यहाँ TXX नहीं दिखेगा, क्योंकि T कोड हमने पहले रन कर लिया था, सेव हमने बाद में किया है, राइट। अब इस ट्रांजिशन को अगर हम यहाँ /ME51N डिरन करेंगे तो हमें यहाँ TXX डिफाइन, राइट। तो हम डॉक्यूमेंट जो वहाँ बनाए थे वो हमारे पास यहाँ जब बनाए थे वहाँ इम्पैक्ट हुआ है। तो जो ट्रांजेक्शन कोड ME50N1 आ रहा है वो एंड यूजर परफॉर्म कर रहा है, ये जो भी सेटअप परफॉर्म कर रहा है ये कंसल्टेंट परफॉर्म, ओके।
नाउ परचेज क्वेश्चन अभी हमने बोला था कि हमारे यहाँ भी होता है। हम पहले बोलते हैं भाई इस काम करने के लिए लिस्ट चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, हमें बोला जाता है भाई लिस्ट बना लो, रेज कर दो, एक लिस्ट बना लो, उसका फिर अप्रूव होती है, हेड ऑफ द पर्सन, हेड ऑफ द फैमिली उसको रेज करता है, देखता है कि भाई कौन सा लाना है कौन सा नहीं लाना है। तो सेम इज हियर, जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल हैं, जो स्टोर से रिक्वायरमेंट आई है कि भाई ये मटेरियल नहीं है आप परचेज कर लो, स्टॉक में नहीं है, राइट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल को सिस्टम में जाके रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद रिक्वेस्ट रेज करते हैं और वो अप्रूव होती है, राइट। तो सेम इज हियर, अगर परचेज क्वेश्चंस को भी अप्रूवल परफॉर्म करना है तो यहां से हमारे पास कंडीशन है, लाइक यानी जो भी हमारा पीआर है वो अप्रूव होता है इस पे आइटम लेवल, क्या है मीन्स, और हेडर लेवल। आइटम लेवल मीन्स लाइन बाई लाइन, मटेरियल बाई मटेरियल। अगर मेरे पर्टिकुलर परचेज क्वेश्चन में 4 लाइन है, एक में लैपटॉप है, एक में डेस्कटॉप है, एक में माउस है, कहीं कीबोर्ड्स हैं, 4 डिफरेंट लाइन है, और किसी का मटेरियल कोड डिफरेंट रहेगा और उसके लिए मैं उनको अप्रूव करना है, तो या तो लाइन बाई लाइन, राइट, हम लाइन बाई लाइन अप्रूव कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, या फिर हेडर मीन्स एक ही बार में पर्टिकुलर पूरा पीआर रिलीज हो सकता है। तो कहां से कंट्रोल हो रहा है, अगर हमने टिक कर दिया, क्या कर दिया इसको, दैट मीन्स ओवरऑल रिलीज हेडर लेवल। अगर टिक नहीं किया है तो आइटम बाई आइटम भी सेटअप भी करना पड़ेगा, तो इतना देख लेते हैं, राइट। तो हमने एक सिस्टम में एक नया डॉक्यूमेंट टाइप सिस्टम में डिफाइन किया, ओके। नाउ सिस्टम में जाएंगे, ME51X एंड ट्रांजिशन कोड परफॉर्म करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आएगा हमारा मटेरियल्स, प्लान क्या था हमारा, ये तो अभी 2518 होगा, राइट। कंपनी कोड क्या लिया था हमने, क्या करेंगे हम, अपना परसिक्यूशन टाइप ले लिया, यहाँ मटेरियल लेंगे, मटेरियल बाय द क्लाउड, हाउ मच क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, बाय डिफॉल्ट सिस्टम करेंट डेट ले लेगा, अगर हमें कोई और भी लेनी है तो वो भी हम परफॉर्म, राइट। हमने क्या है, उस पर्टिकुलर डेटा को सिस्टम में फिल कर दिया, रिक्वायरमेंट वाली, और भी फीड हो सकती है जो फिल किया जा सकती है,
फिल करने के बाद हमने किया सिस्टम में, जैसे हम सेव करेंगे वो एक नंबर जनरेट होता है, जो वो नंबर हमने इस डॉक्यूमेंट टाइप के साथ सेटअप किया हुआ था। ये हमें कहां से मिला? जो हमने कस्टमाइजेशन की थी नंबर रेंज, राइट। तो ये नंबर रेंज का सेटअप हमें वहां से मिला, जिसकी वजह से हम उन एक्टिविटीज को, उन एक्शंस को सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर रेंज का सेटअप हो गया तरीके से, और प्रोसिक्यूशंस का कंट्रोल हो गया। जो भी कंट्रोल हमने बिल्ड किया था, दैट इज अ पार्ट फॉर द कंसल्टेंट टीम। जो हमने प्रोसिक्यूशंस क्रिएट किया है, दैट इज अ पार्ट फॉर द एंड यूजर। अगर हमारे पास कोई प्रोसिक्यूशंस क्रिएटेड है, क्या है? PR क्रिएशन, उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड होता है ME51N। व्हाट इज द टी कोड फॉर PR चेंज और मॉडिफिकेशन? क्या रहेगा? PR डिस्प्ले, अगर हमें कुछ चेंज करना है /n ME52N। कंपनी कोड वाज नॉट एंटर्ड इन अ फंक्शनल कोड इंटरफेस। राइट, देखना पड़ेगा सिस्टम में कुछ चीजें हैं जो मिस आउट हो रखी हैं, राइट। बाकी हम ME52 से भी चेंज कर सकते हैं, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हो रखी है, राइट। अगर डिस्प्ले करना है तो ME52 वही सेम सेटअप दिखाएगा। The company code in SAP FI has defined the company code in the company code is defined as SAP use the custom integer X02 /X02 चलो देखते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, इस वजह से वो नहीं हो रहा है, राइट। विल सी। ये क्या है, हमारे सेटअप हैं
जो हमने किसी भी पर्टिकुलर एसएपी सिस्टम के लिए परसिक्यूशंस सेटअप कैसे होता है, नंबर रेंज हमने परफॉर्म किया, डॉक्यूमेंट टाइप क्या परफॉर्म किया, डिफाइन स्क्रीन लेआउट हमने सेटअप किया। आफ्टर दैट हमने पीआर क्रिएट करके भी चेक किया कैसे परसिक्यूशंस क्रिएट हो सकता है। जो भी नेक्स्ट एक्टिविटीज होगी हमारे पास क्या होगा, रिलीज